देखिए किसी भी क्वेश्चन में कमी दिया रहेगा तो वृद्धि पूछता है, और वृद्धि इक्वल टू कमी गुणे 100/100 माइनस कमी। ठीक है, इस पर क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन लिखेंगे, सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। कितना परसेंट कम है? 10%। तो सीता की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? अधिक यानी वृद्धि। ये लिखेंगे 10 गुणे 100 और 100 माइनस 10 कितना होगा? 90 होगा। ठीक है, शून्य से शून्य कटेगा और यहाँ से होगा 11 से 1/9% अधिक वृद्धि। ठीक है, ये हो गया। किसी को डाउट है? क्या लिखे हैं? कमी की जगह 10 लिखे हैं, गुणे 100 लिखे हैं, 100 माइनस कमी लिखे हैं। 10 गुणे 100/90, 0 से 0, इसमें भाग करेंगे 11 से 1/9% अधिक वृद्धि अधिक, यही होता है। लाभ पूछेगा तो लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला, चीनी के मूल्य में 20% कमी हो गया। कितना कमी हो गया? 20%, 20%। ठीक, अब कमी हो गया तो वृद्धि पूछेगा 20%। तो कोई उपभोक्ता चीनी की खपत में कितना वृद्धि करे कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े, इसका मतलब वृद्धि करना है तो वृद्धि इक्वल टू कमी गुणे 100 और 100 माइनस कमी। तो 20 गुणे 100/80, 20 से कटाएंगे 4, 4 से कटेगा 25% वृद्धि। ठीक है, कितना वृद्धि होगा? 25%। किसी को डाउट है? ठीक है, कमी दिया रहेगा तो वृद्धि पूछेगा ही पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पुस्तक के अंकित मूल्य में क्रय मूल्य से 25% कम है। कितना कम है? 25% कम है। तो उसे कितना प्रतिशत अधिक में बेचा जाए कि न लाभ हो न हानि हो। कमी कितना है? 25 गुणे 100। अब 100 माइनस 25 कितना होगा? 75। अब 25 3 75, ये हो जाएगा 33 से 1/3% अधिक कर देगा। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन इस पर लिखेंगे। सचिन की लंबाई गांगुली की लंबाई से 50% कम है। कितना कम है? 50% कम है। तो
गांगुली की लंबाई सचिन की लंबाई से कितना प्रतिशत अधिक है? अधिक माने वृद्धि 50 गुणे 100 और 100 माइनस 50, 50 गुणे 100 बटा 50, 50 से 50 कट गया, कितना परसेंट? 100%। ठीक है, आया है 100%। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि वृद्धि दिया रहेगा तो कमी पूछेगा। देखिए वृद्धि दिया रहेगा तो कमी पूछेगा। ठीक है, क्वेश्चन इस पर लिख लीजिए। फार्मूला है कमी बराबर वृद्धि गुणे 100, 100 प्लस वृद्धि। ठीक, देखिए आयत की लंबाई में आयत की लंबाई में 60% वृद्धि कर दिया जाए तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी किया जाए कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न हो? कमी किया जाए तो वृद्धि कितना है? 100 प्लस 60, 160। और ये क्वेश्चन सेम डिजिट है, बहुत बार एकदम हूबहू यही क्वेश्चन आया है। जितना वृद्धि कमी वाला क्वेश्चन है सभी सेम डिजिट है, एकदम हूबहू आता है। और इस तरह के क्वेश्चन आप याद भी रखेंगे तो आपका टाइम टेकन होगा, बचत होगा। ठीक है, 0 से 0, 2 से कटाएंगे 3 बार में, और 2 से कटेगा 8 बार में, और 2 से कटेगा 4 से कटेगा 2 बार में, 4 से कटेगा 25 बार में। और ये 75/2 कितना आ गया? इतना परसेंट का क्या होगा? कमी होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन इस पर लिखिए। चीनी के मूल्य में चीनी के मूल्य में 25% अधिक चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि हो गया तो कोई उपभोक्ता अपनी खपत में कितना कमी करे कि खर्च में कोई प्रभाव ना पड़े? देखिए 25 गुणे 100 125, 25 5 5 से कटेगा, 20% का क्या कर देगा? कमी कर देगा। ठीक, यही क्वेश्चन जब वृद्धि कमी दोनों साथ में दे तब क्या होगा? एक तरफ वृद्धि हो एक तरफ कमी हो, तब उसके लिए फॉर्मूला होता है वृद्धि कमी x माइनस वाई बटा 100%। अगर प्लस में आएगा तो वृद्धि होगा, और माइनस में आएगा तो कमी होगा। ये वृद्धि कमी। लिखिए आयत की लंबाई में 30% वृद्धि करने के बाद आयत की लंबाई में 30% वृद्धि करने के बाद चौड़ाई में 20% का कमी कर दिया जाए तो चौड़ाई में कितने परसेंट का कमी? तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? वृद्धि x का मान 30, कमी y का मान 20, 30 गुणे 20 बटा 100, 10 6। देखिए 4 क्या है? प्लस में आया है, तब क्या होगा?
यही माइनस में आता तो कम ही आता। एक और लिखिए, किसी संख्या में 10% का वृद्धि करने के बाद संख्या में 15% का कमी कर दिया जाता है, का कमी कर दिया जाता है तो संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वृद्धि कितना है? वृद्धि कितना है योगेश? 10 है और कमी कितना है? 15। और 10 गुणे 15/100, शून्य से शून्य 10 माइनस 15। माइनस साइन अधिक है ना, निगेटिव साइन, तो निगेटिव कितना? 5 माइनस। यहाँ जितना शून्य है उतना अंक पर क्या लगता है? पॉइंट लगता है 1.5। देखिए दोनों माइनस साइन है तो ऐड होते हैं ना, तो ऐड होगा 6.5, लेकिन माइनस साइन है तो माइनस। ठीक है, तो माइनस साइन आएगा तो क्या होगा? कमी होगा, यानी कि 6.5% का क्या होगा? कमी होगा। यदि दोनों वृद्धि दे दे तब क्या कर दे? दोनों वृद्धि, तो x + y + xy/100। अब दोनों वृद्धि दिया है तो हमेशा क्या होगा? इसमें वृद्धि होगा। दोनों वृद्धि तो वृद्धि देगा तो x + y + xy/100% का वृद्धि होगा। किसी को डाउट? नहीं ना, डाउट है? अब चलिए वृद्धि का क्वेश्चन लिख लीजिए। आयत की लंबाई में 20% का वृद्धि तथा चौड़ाई में 30% का वृद्धि कर दिया जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वृद्धि न 20 + 30, 20 गुणे 56% का क्या होगा? वृद्धि होगा। ठीक, आगे लिखेंगे। देखिए कमी दोनों हो सकता है। क्या हो सकता है? दोनों कमी। तो ये फार्मूला यही लगेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या लगेगा फार्मूला? कमी का यही फार्मूला लगेगा, लेकिन क्या आएगा? कमी होगा। ठीक है, लिखेंगे। आयत की लंबाई में 10% कमी, आयत की लंबाई में 10% कमी तथा चौड़ाई में 20% का कमी कर दिया जाए तो क्षेत्रफल पर कितने % का कमी होगा? यहाँ देखिए x + y - xy/100, ये 30, 2, 28% का क्या आएगा? कमी आएगा। यहाँ देख लीजिए माइनस होगा। ठीक है, अब देखिए
या तो समबाहु त्रिभुज देगा, या वृत्त देगा, या वर्ग देगा। क्या देगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल, स्क्वायर देगा और सर्किल देगा। ठीक है, इसमें क्या करेगा ये समझिए, वृद्धि या तो कमी, और क्षेत्रफल पूछे। क्या पूछे? क्षेत्रफल। यदि वृद्धि करेगा तो 2x प्लस एक्स स्क्वायर बटा 100% का वृद्धि होगा। ये क्या है? वर्ग है। देखिए वृद्धि बराबर 2x प्लस एक्स, लेकिन कमी रहेगा तब 2x माइनस एक्स स्क्वायर बटा 100% का कमी होगा। देखिए अब क्वेश्चन कैसे देगा, देखिए लिखिए। पहला क्वेश्चन, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में 20% वृद्धि, 20% वृद्धि कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वृद्धि वाला लगेगा 2 गुणे 20 प्लस 20 गुणे 20 बटा 100, 44% का क्या हो गया? वृद्धि हो गया। 2x प्लस एक्स स्क्वायर बटा 100। चाहे समबाहु त्रिभुज दे, चाहे वर्ग दे, चाहे वृत्त दे, बहुत सारा चीज लगता है, वो आगे बताएंगे। जिसमें 2x प्लस एक्स स्क्वायर बटा 100 फॉर्मूला लगता है। ठीक है, आगे लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, वृत्त की त्रिज्या में, वृत्त की त्रिज्या में 50% कमी कर दिया जाए तो, वृत्त की त्रिज्या में 50% कमी कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का कमी होगा? 2 गुणे 50 माइनस 50 गुणे 50 बटा 100, 0 0 0, 100 माइनस 25 कितना आएगा? 75% कमी हो गया। ठीक है, आया समझ में? ये आगे लिखेंगे। किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है। 10% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है, इसका मतलब 110 बटा 100 वृद्धि हो रही है। इतना लिख लेंगे। यदि 5% वृद्धि होगा तो 105 बटा 100 लिख लेंगे। यदि 5% कमी होगा तो 95 बटा 100 लिख लेंगे। 100 में घटा के लिखते हैं, कमी होता है तो, अब वृद्धि होता है तो 100 में जोड़ के लिखते हैं। ठीक है, ऐसे आगे लिखेंगे। यहाँ की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है। 1 लाख लिखने आएगा ना, 1 लाख लिख लेंगे। तो 3 वर्ष बाद इस शहर की जनसंख्या कितनी होगी? बाद में, देखिए बाद में पूछता है, कितना पूछा है? बाद में। तो बाद में पूछेगा तो इसको इसी तरह लिख देते हैं।
और 3 वर्ष बाद तो 3 बार लिखेंगे। कितना वर्ष बाद? 3 वर्ष बाद। यदि 2 वर्ष बाद बोलता तो कितना बार लिखते? 2 बार लिखते। 4 वर्ष बाद लिखता तो 4 बार लिखते। यही पहले बोलता तो इसका उल्टा करके यहाँ लिखते। देखिए 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 11 × 11, 11 का क्यूब कितना होता है? 1331। 1 2 2 जीरो लग गया तो ये हो गया 1,33,100। ये बाद वाला था, यही पहले रहता तो इसका उल्टा गुणा कर देते। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए इसी टाइप से एक। आया समझ में? एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 40,000 है। कितना है? 40,000। जैसे 40,000 देखेंगे तो 40,000 लिख लेंगे। इसमें प्रति वर्ष 5% की दर से वृद्धि होता है। दो वर्ष बाद इस गांव की जनसंख्या कितनी होगी? अब 5% वृद्धि तो 105/100। अब बाद में बोलेगा तो इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 वर्ष बाद बोला है तो 2 बार। इसके पहले वाले क्वेश्चन में कितना वर्ष बोला था? 3 वर्ष, तो 3 बार लिखे थे। अभी तो 2 वर्ष बोला है तो 2 बार लिखेंगे। और देखें डबल 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 गुणा कर देंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे ना, मल्टीप्लाई करके बताइए कितना हुआ? 44,100। कितना? 44,100। 44,100। एक कमी वाला लिख लीजिए। एक मशीन का कीमत 1,00,000 रुपया है। कितना है? मशीन का कीमत 1,00,000 रुपया। इसमें प्रति वर्ष 10% का कमी होता है। अब कमी होगा तो घटा के ना जी, 90/100। 2 वर्ष बाद, कितना वर्ष बाद इस मशीन का कीमत कितना हो जाएगा? 90/100। डबल शून्य से 1 0, डबल शून्य से 1 से 9, 81 और 3 जीरो लगा दीजिए, 81,000 हो जाएगा। ठीक है, यही कहता कि पहले तो पहले कहेगा तो इसका उल्टा गुणा करेंगे। ठीक है, किसी भिन्न के अंश में 50% वृद्धि बोलता है तो 100 में जोड़ देते हैं, 150 हो जाता है। तथा हर में 20% का कमी कर दिया जाए तो वह भिन्न 4/5 प्राप्त होती है।
और भिन्न कितना प्राप्त होती है? 4/5 प्राप्त होती है। प्रारंभिक भिन्न ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? प्रारंभिक भिन्न ज्ञात करना है। आप सबसे पहले जो भिन्न प्राप्त हुआ है वो भिन्न लिख लीजिए, 4/5। देखिए अंश बोला है तो हर में गुणा करेंगे, हर बोला है तो अंश में, 0 से 0 कट गया। अब देखिए कुछ कट रहा है तो बताइए, नहीं ना? तो ऊपर वाला 8 2 के 32 और नीचे 15 बचे। प्रारंभिक भिन्न ये था। किसी को डाउट है? नहीं ना?